प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने परमेश्वर का पवित्र कलाम लेकर उपस्थित हुई हूँ और मेरा बिलीव है जब आप इन वचनों को सुनोगे तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेंगे। हालेलुया। आइए आप भी मेरे साथ इन वचनों को पढ़िए और परमेश्वर की महिमा में मेरे साथ एकत्रित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम सदा सर्वदा परमेश्वर की महिमा करते रहें। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें इन वचनों को पढ़ने की और समझने की समझ दे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए पवित्र आत्मा जी, ये जो समय हमें मिला है इनमें जब हम ये वचन पढ़े तो ये वचन हमारी ओर से नहीं आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर, और हम इन वचनों को सही तरीके से समझकर इन पे मनन कर पाए और हमारे मुख से निकला हुआ हर शब्द पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से हो। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं आज का वचन। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन नंबर 12 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन नंबर 12। आप भी मेरे साथ इस वचन को पढ़ सकते हैं। अपनी बाइबल जरूर खोला करें, जरूर पढ़ा करें ताकि आपको ये वचन हमेशा स्मरण रहे। हालेलुया। लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है ऐसे मनुष्य जो क्या करते हैं, अपनी परीक्षा में स्थिर रहते हैं और खरे निकलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में आज कोई परीक्षा है तो आप उसमें स्थिर रहें और खरे निकलें, क्योंकि वचन है परमेश्वर का और वायदा है परमेश्वर का कि ये जब ऐसा होगा, जब आप अपनी परीक्षा में से खरे होकर निकलेंगे तो परमेश्वर का जो वचन है कहता, हमसे बात करता है, जीवित परमेश्वर का वचन, और वो हमसे कहता है कि हम वो मुक्त को पाएंगे। मेरे प्रियो, तो आप जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर अपनी परीक्षाओं में से सफल होकर बाहर निकलेंगे और अपने आप को खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलाएंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में हर कार्य को करेंगे तो वो आप जीवन का मुक्त जरूर पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस जीवन के मुक्त के हकदार बने, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की नजर हर वक्त आशीष देने के लिए, आशीष करने के लिए आपको हमेशा पृथ्वी पर घूमती है। वो ढूंढती है कि ऐसे कौन से मनुष्य है, ऐसे कौन से वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर उन्हें चुन सके। और आज बहुत जरूरत है मेरे प्रियो परमेश्वर के उन वचनों पे चलने की। हम सिर्फ वचन सुनने वाले ना बने, हमें वचनों पे मनन करने वाले बनना है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम जब अपनी परीक्षाओं से स्थिर होकर निकलते हैं तभी हम जीवन के मुक्त को पा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचनों को समझिए और उन पे चलिए। अगर हम पढ़े वचन नंबर 17 और 18 तो लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है कि हम प्रथम फल ठहरे? परमेश्वर क्यों हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि हर जो भी अच्छी वस्तु है, जो भी वरदान है, वो उत्तम से उत्तम जो वरदान हमारे जीवन में हमें चाहिए, जो जिन चीजों की हमें जरूरत है,
वो सब परमेश्वर की ओर से होती हैं मेरे प्रियो। उत्तम वरदान सिर्फ परमेश्वर की ओर से होता है और वो वरदान हमारे जीवन में ठहरा रहता है। परमेश्वर ने अपने पवित्र शब्द के द्वारा हमें बनाया है। पूरी सृष्टि को पवित्र शब्द के द्वारा परमेश्वर ने सिरजा है मेरे प्रियो। जैसे कि वचन कहता है कि उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रथम फल ठहरे। प्रथम फल क्या होता है मेरे प्रियो? वो फल जो पवित्र होता है, जो सबसे पहले होता है। जैसे कि अगर हम जॉब करते हैं, हमारी इनकम है, तो उसमें से पहले हमें क्या निकालना होता है? दशवांश निकालते हैं हम परमेश्वर के भवन के लिए। जबकि परमेश्वर को हमारी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ ही हम यूज करते हैं। लेकिन ये एक रूल है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए ठहराया है, ये एक आज्ञा है। तो हमें आज्ञाओं पे चलकर, आज्ञा को मानकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और वैसे ही अगर हम कुछ बीज उपजाते हैं, हम भूमि पे खेती करते हैं, तो जो भी हमारा प्रथम फसल में से जो पहला भाग होता है, वो हम परमेश्वर के भवन में लेकर जाते हैं, क्योंकि वो पवित्र होता है, वो उत्तम होता है। और हम अपने जीवन में देखें कि परमेश्वर को कौन सा स्थान दे, वो परमेश्वर को हम उत्तम स्थान दे, क्योंकि वो उत्तम स्थान, वो समय है, वो मॉर्निंग का समय, वो पवित्र समय, जिस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल शांत होता है, हम उलझनों में नहीं होते। और अगर हम कहें कि पूरा दिन भर काम करके हम रात को सोते समय थके हारे परमेश्वर को एक बार धन्यवाद कह दे, तो इतना इनफ ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर को उत्तम समय दे, उत्तम वरदान के साथ परमेश्वर तभी आपको ब्लेस करते हैं। अगर आप परमेश्वर को उत्तम समय नहीं देते, परमेश्वर को आप उत्तम फल नहीं देते अपने जीवन का, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं मेरे प्रियो। और इसीलिए परमेश्वर क्या चाहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में जितना कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, पूरी सृष्टि को सिरजा है, उसमें से सबसे उत्तम फल उन्होंने क्या माना है? हमको माना है, आपको माना है, मनुष्य को माना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रथम फल बनकर रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। हालेलुया मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचनों पे चलने वाले बनिए। आप सिर्फ वचन को सुनकर उसे भूल ना जाइए, उस पे चलने वाले बने और परमेश्वर के राज्य की खोज करें, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की वस्तुओं की खोज करें। तो आपको अपने जीवन में हर प्रकार की जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वादे को हमेशा याद रखता है और उसे पूरा करना भी चाहता है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया जाए। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमेशा आपको आशीष देते रहे और आपके हृदय को चेंज करे, ताकि जो आप परमेश्वर के भवन में उत्तम से उत्तम बनकर जा सके और अपने जीवन का मुक्त पा सके। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।